नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वी के ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों प्रतिशत के बारे में, या फिर ये बोले कि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। आप लोग दैनिक जीवन में बहुत बार सुने होंगे दोस्तों, आपके आसपास में जो परिजन आपके मित्र बोलते होंगे कि इतने का आपको इतना प्रतिशत निकाल के बताना है। तो कई बार हमको क्या होता है, नहीं जानने की वजह से हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, आप लोग एकदम आसानी से प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग बना करके देखेंगे दोस्तों कि इनका प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या है हमारे पास। जो पहला प्रश्न दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, 300 का 20% कितना होगा। ठीक है, क्या बोल गया है कि 300 है, उसका 20% कितना होगा। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको प्रतिशत पूछा जाता है, ठीक है, तो जितना भी प्रतिशत है उसका मतलब होता है उसके हर में क्या हो जाएगा 100 लिखना है और अंश में उस संख्या को लिखना है। जैसे यहाँ पर आपको 20% बोल दिया गया है तो हर में आपके पास क्या रहेगा 100 और अंश में कितना रहेगा ये 20 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 20%। इसी को बोला जाता है, अगर कभी 8% जैसे यहाँ पर दे दिया गया है तो 8/100 लिखेंगे, 40% है तो 40/100 लिखेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न को बना करके देखते हैं। जो पहला प्रश्न हमको दिया गया है तो 300 का 20%, ठीक है, तो 300 लिख देंगे सबसे पहले। अब देखो का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। ठीक है, तो का मतलब गुणा है, मतलब लिख देते हैं गुणा। अब अभी बताया कि 20% बोला गया है, मतलब 20 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, तो लग देते हैं दोस्तों 20/100। तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे दोस्तों, कटाएंगे बस इसको। तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, फिर यहाँ का जो जीरो है वो ऊपर से कटा देते हैं, अर्थात नीचे में जितना जीरो है ऊपर के जीरो से कट रहा है कि नहीं कट रहा देखते हैं। तो यहाँ तो सभी जीरो कट गया। अब कितना बचा है, इधर 30 बचा है दोस्तों और इधर क्या बचा है 2। तो दोनों का अगर हम लोग गुणा करें तो 30 दूनी होता है 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। कितना आया 60, अर्थात 300 का 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 60 होगा। देखो दोस्तों कितना आसान है प्रतिशत निकालना। अब दूसरा प्रश्न बना करके देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, 116 का 8% कितना होगा। ठीक है, सेम मेथड लगाना है तो लिख देते हैं दोस्तों 116। अब क्या करेंगे, 8% बोला है तो हो जाएगा आपका 8/100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो कोई जीरो नहीं कट रहा, तो दूसरे संख्या से कटा करके देखते हैं। जैसे कितने से कट जाएगा दोस्तों, तो कर देते हैं 4 से, तो कितना हो जाएगा 2500 होता है 100, और 4 से अगर कटा तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो ऊपर की संख्या को कटा देते हैं। कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब क्या बचा, अब देखो दोस्तों कोई संख्या तो नहीं कट रहा ना, तो क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो 116 को अगर हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा दोस्तों 232। ठीक है, कितना मिल जाएगा 232। अब इसको क्या करेंगे, बस आपको 25 से कटा देना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कितने बार में कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा आपका 9.28 में। ठीक है, कितना है 9.28, आपका आंसर आ जाएगा। आराम से कटा के देखिएगा, ये आपका आंसर है 9.28। अगला प्रश्न है दोस्तों, बना करके देखते चलते हैं सभी प्रश्नों को। तो तीसरा प्रश्न हमारे पास है 240 का 40% कितना होगा। ठीक है, क्या बोला गया है 240 का 40% कितना होगा। तो इसका आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि मेथड सेम है दोस्तों। तो मैं दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट बता रहा हूँ, अर्थात अगला वाला। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा, अर्थात 240 का 40%। सेम ऐसे लिखना है, 240 गुणा करेंगे 40/100 लिखेंगे, फिर कटाने के बाद आपको आपका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 40% का 20% कितना होगा। तो अभी मैं आपको बताया हूं दोस्तों, क्या करते हैं, प्रतिशत कभी भी दिया रहे तो क्या लिखते हैं, इस संख्या को ऊपर में लिखते हैं और बटे में 100 लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 40% बोला गया है मतलब 40/100 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब क्या बोला गया है का, ठीक है, क्या का है मतलब गुणा। अब उसके बाद क्या है 20%, तो इसको भी लिख लेते हैं 20/100। बस यही तो हमको करना था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा, नीचे से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से भी एक जीरो कटा, तो कितना बच जाएगा 4 दूनी 8। ऊपर में कितना बचा दोस्तों 8 बचा है, और नीचे में क्या बचा है, यहाँ भी 10 बचा है और यहाँ भी 10 बचा है। दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 दहाम हो जाता है 100। अब क्या करेंगे, 8 को 100 से भाग देना है। तो जब भी 8 को हम लोग 100 से भाग देंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 0.08 हमको ये प्राप्त होगा। आप भाग करके देख सकते हैं।
आपको आंसर मिलेगा 0.08। अगला प्रश्न है दोस्तों, 30 का 200% कितना होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, 30 दिया है कोई संख्या है, उसका 200% कितना होगा ये बोला गया है। तो सेम मेथड लगाएंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे 30। ठीक है, 30 के बाद क्या हो जाएगा, गुणा है तो का हो जाएगा, अर्थात का के लिए गुणा। अब 200% है तो 200 कर देते हैं, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100। बस यही तो हमको करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 2 जीरो, ऊपर से भी 2 जीरो कटेगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे में तो कोई संख्या नहीं बचा है कटने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 30 का अगर हम लोग गुणा करें 2 से तो हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, 60 मिल जाएगा। अर्थात क्या है, 30 का 200% कितना होगा, तो 60 होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, क्या दिया है, 5 का हमको बताना है 90% कितना होगा। ठीक है, क्या बोला है, 5 का 90%। तो क्या करेंगे, 5 गुणा 90/100। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक और ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, क्या करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटा सा ट्रिक है, क्या करना रहता है, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो 5 का 90% क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो कटेगा, उसके बाद क्या है, तो 5 एक कम और 5 दूनी। ठीक है, कितना हुआ, तो ऊपर में 9 बचा है, इधर 1 बचा है, तो 1 का गुणा अगर 9 से करेंगे तो 9 ही मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 9/2। ठीक है दोस्तों, कितना मिला, 9/2। और अगर हम लोग 9 को 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 4.5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 4.5। अर्थात 5 का 90% हमको कितना प्राप्त हुआ है, तो 4.5 प्राप्त हुआ है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्या है अंतिम प्रश्न में, क्या दिया है, 500 का 20% का 40%। ठीक है, तो सबसे पहले 500 का 20% निकालना है, फिर उसका 40% निकालना है। अलग अलग करेंगे तो हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग सबको एक ही साथ करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिख देते हैं 500, तो लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका 20% मतलब 20/100, ये भी लिख दिए। अब इसका भी क्या बोला गया है, 40%, तो इसको भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 40%। बस आपको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ 2 जीरो है, काट देते हैं इन 2 जीरो से। यहाँ भी 2 जीरो है, इन दोनों को भी काट देते हैं इन दोनों के साथ। कितना बचा, 5 बचा है और 2 बचा है और 4 बचा है। तो 5 दूनी 10 और 10 चौक कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मिल गया हमको। अर्थात 500 का 20% का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 होगा। अब दोस्तों ये हमारा तो आंसर आ गया। अब मैं क्या बोल रहा था, कभी भी आपको पूछा जाता है कि किसी संख्या का 20% कितना है, 40% कितना है, अगर आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से पूछा जाता है जिसमें एक जीरो हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है, उस संख्या को लिखना है बिना जीरो के। जैसे यहाँ पर आपको क्या पूछ दिया गया था, 90%। ठीक है, कोई से भी संख्या दिया जा सकता है, तो 90% पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 9/10। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपको पूछा जाता है कि 40% किसी संख्या का, तो क्या करेंगे, जैसे 500 का ही 40% पूछा जाता है, तो 500 को लिख दीजिए, फिर क्या लिख सकते हैं आप लोग, 4/10। अब देखो दोस्तों, इसको लिखने का लॉजिक क्या है, क्योंकि हमको पता है हम लोग लिखते क्या है, 40 को क्या 40% रहेगा तो 40/100 लिखते हैं। तो क्या हो जाता है, यहाँ से एक जीरो कट जाता है, इसलिए आप लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 4/10 लिख सकते हैं। तो अगर कब लिखना है, जब इधर क्या है आपके पास जीरो है तब। आशा करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में जो प्रश्न आपको बताया गया वो समझ में आया गया होगा, और साथ ही आप प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ, जो कि आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हो और आपको हमेशा काम आने वाला हो। तो इसके लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।